क्या होता है जब प्यार और परवाह की पतली सी लाइन पर जिद और हक का अंधेरा छा जाता है? क्या होता है जब एक बेटी अपनी माँ की परछाई बनने की कोशिश में उसे ही एक पिंजरे में कैद कर देती है? एक ऐसा सोने का पिंजरा जिसे नाम दिया जाता है इज्जत का, समाज का, लोग क्या कहेंगे का। नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट अड्डे पर, ड्रामा क्वीन पूजा पर। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त और आपकी फिल्म सिटी की इनसाइडर पूजा। आज मैं आपके लिए कोई मामूली कहानी नहीं लाई हूं। आज हम उस कहानी की आत्मा में उतरेंगे, उस कहानी के हर एक किरदार के दिल में झांकेंगे, जिसने हमें सिखाया कि कभी-कभी सबसे ज्यादा चोट वही पहुंचाते हैं जो हमसे सबसे ज्यादा प्यार करने का दावा करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी के उस ऐतिहासिक एपिसोड 94 की, जहां खुशियों की बारात एक घर के दरवाजे पर आकर खड़ी थी। लेकिन घर के अंदर एक माँ अपनी ही बेटी के सामने बेबस थी। तो अपनी चाय का कप उठा लीजिए, कानों में हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों के लिए हम और आप वीरानी मैंशन के मेहमान बनने वाले हैं। मैं आपको हर वो बात बताऊंगी जो कैमरे के सामने हुई और वो भी जो कैमरे के पीछे हुई। चलिए शुरू करते हैं। कहानी का पर्दा उठता है वीरानी मैंशन की उस सुबह के साथ, जो देखने में तो किसी पेंटिंग की तरह खूबसूरत है, लेकिन जिसकी हवा में एक अजीब सी बेचैनी है। सूरज की सुनहरी किरणें लिविंग रूम के बड़े से फ्रेंच विंडो के शीशों को पार करती हुई जमीन पर बिछे कीमती ईरानी कालीन पर एक सुनहरी चादर बिछा रही हैं। घर में शांति है, लेकिन ये वो शांति नहीं है जो सुकून देती है। ये तूफान से पहले की खामोशी है। और इस खामोशी के बीच हमें नजर आती है हमारी और आपकी प्यारी, हर मुश्किल को अपनी मुस्कान के पीछे छुपा लेने वाली तुलसी। वो अभी अभी घर के मंदिर से पूजा करके लौटी है। उसके माथे पर चंदन का टीका है, हाथ में आरती की थाली है जिसे अभी भी कपूर की पवित्र महक उठ रही है। उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति है, एक ऐसी शांति जो कहती है कि उसका विश्वास अडिग है। लेकिन उसकी चाल में वो रोज वाली बात नहीं है। वो जानती है कि आज घर में जो होने वाला है, उसे संभालने के लिए उसे सिर्फ भक्ति की नहीं बल्कि बहुत सारी हिम्मत की भी जरूरत पड़ेगी। वो मन ही मन कान्हा जी से प्रार्थना कर रही है, हे भगवान, आज मेरे परिवार को बिखरने से बचा लेना। अब कैमरा धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ता है। यहाँ वीरानी परिवार की वो मजबूत चट्टान खड़ी है जिसके इशारों पर ये पूरा घर चलता है। हमारी बा सविता वीरानी। वो बिना कुछ बोले बस गैस पर रखी चाय की केतली को घूर रही हैं, जिसमें पानी उबल रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ पानी नहीं उबल रहा, ये बा का गुस्सा, उनकी बेबसी, उनकी चिंता उबल रही है। उनका चेहरा भावशून्य है, लेकिन उनकी आंखों के कोनों में जमी नमी बता रही है कि उनके दिल के अंदर कितना बड़ा बवंडर चल रहा है। फिल्म सिटी में एक डायरेक्टर ने मुझे बताया था कि जब भी किसी किरदार को बहुत शक्तिशाली दिखाना हो तो उसे कम बुलवाओ, उसकी खामोशी को उसका सबसे बड़ा हथियार बना दो। और बा का किरदार इसी फॉर्मूले पर लिखा गया था। उनकी चुप्पी उनके 1000 शब्दों से ज्यादा भारी थी। इस भारी माहौल में एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह एंट्री होती है कामना की। वो गुनगुनाते हुए आती है और पीछे से तुलसी के गले लग जाती है। भाभी, आप यहाँ हो? अरे, आज तो गौतम भैया की शादी है, सोचकर ही मुझे तो डांस करने का मन कर रहा है। हम सब कौन कौन से गाने पर डांस करेंगे? और हाँ, मैंने तो अपना लहंगा भी निकाल कर प्रेस कर लिया है। आप कौन सी साड़ी पहन रही हो? जल्दी बताओ ना। कामना की दुनिया में कोई फिक्र नहीं है, कोई तनाव नहीं है। वो बस खुश रहना और खुशियां बांटना जानती है। तुलसी कामना के इस भोलेपन पर हल्का सा मुस्कुराती है। वो उसके गाल को प्यार से खींचती और कहती है, हाँ कामना, जाना तो है, लेकिन तुझे तो पता है ना, इस घर में कुछ भी करने से पहले बा की इजाजत लेनी पड़ती है। और तुलसी की नजरें बा की तरफ उठ जाती हैं, जो अभी भी पत्थर की मूरत बनी खड़ी हैं। और बस यहीं से कहानी का असली ड्रामा शुरू होता है। सीन कट होकर हमें ले जाता है शोभा आंटी के कमरे में। शोभा, जो तुलसी की एक अच्छी दोस्त है, एक माँ है और इस घर की एक अहम सदस्य हैं। उनका कमरा रोशनी से भरा हुआ है। वो अपनी अलमारी के सामने खड़ी हैं और एक एक करके साड़ियाँ निकालकर बेड पर रख रही हैं। उनके चेहरे पर एक बच्चे जैसी खुशी है। अरे, उनके लाडले गौतम की शादी जो है, वो एक नीले रंग की खूबसूरत बनारसी साड़ी निकालती हैं, उसे अपने ऊपर रखकर आईने के सामने घूमती हैं और खुद से ही शर्मा जाती हैं। वो उस पल को जी रही हैं, वो उस खुशी को महसूस कर रही हैं।
लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, सीरियल की दुनिया में खुशियां मेहमान होती हैं, आती हैं और चली जाती हैं। शोभा आंटी की इस खुशी पर ग्रहण लगाने के लिए दरवाजे पर एक दस्तक होती है और एंट्री होती है पायल की। उसकी बेटी पायल, हाथ में चाय का कप है लेकिन चेहरे पर शिकन और आंखों में सवाल है। वो अपनी माँ को इस तरह तैयार होता देख हैरान रह जाती है। उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वो आगे बढ़ती है और चाय का कप टेबल पर रखते हुए एक ऐसी आवाज में कहती है जिसमें प्यार कम और हक ज्यादा था। माँ, ये क्या हो रहा है? ये कौन सी साड़ी निकाली है आपने? कहाँ जाने की तैयारी है? शोभा प्यार से जवाब देती है, अरे बेटा, गौतम की शादी है आज, बस वहीं जाने के लिए। उनकी बात पूरी होने से पहले ही पायल उन्हें बीच में काट देती है। उसकी आवाज अब और ऊंची हो जाती है। शादी? कौन सी शादी? आप अकेली जाएंगी? नहीं, आप कहीं नहीं जा रही। क्या आपने सोचा है जब आप वहां अकेली पहुंचेंगी तो लोग क्या बातें बनाएंगे? 4 तरह के सवाल पूछेंगे। वीरानी परिवार की इज्जत का क्या होगा? क्या ये सब सोचा है आपने? पायल का एक एक शब्द शोभा आंटी के दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। जिस बेटी को उन्होंने नाजों से पाला, आज वही बेटी उन्हें समाज और इज्जत का पाठ पढ़ा रही थी। शोभा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कांपती हुई आवाज में कहती है, लेकिन बेटा, गौतम की खुशी में शामिल होना तो हमारा फर्ज है। वो हमें कितना मानता है। फर्ज? कौन सा फर्ज माँ? आपका सबसे बड़ा फर्ज इस घर की इज्जत को बनाए रखना है और आप वहां अकेली जाकर उस इज्जत को नीलाम नहीं कर सकती। बस मैंने कह दिया, आप कहीं नहीं जाएंगी। पायल ये कहकर कमरे से बाहर निकल जाती है और शोभा जीती जागती मूरत सी वहीं खड़ी रह जाती हैं। उनके हाथ से वो खूबसूरत नीली साड़ी फिसलकर जमीन पर गिर जाती है, ठीक वैसे ही जैसे उनके सारे अरमान गिर गए थे। चलिए अब जरा दूल्हे राजा का हाल भी जान लेते हैं। गौतम, जो अपनी शादी की शेरवानी पहने दोस्तों से घिरा हुआ है, लेकिन उसका दिल और उसकी नजरें बेचैन हैं। वो बार बार अपना फोन देख रहा है। वो फोन पर तुलसी से बात करता है। उसकी आवाज में उत्साह और घबराहट दोनों है। तुलसी भाभी, आप लोग निकले या नहीं? प्लीज जल्दी आइए ना। और आरती भी आ रही है ना? उसने कहा था कि वो आपके बिना नहीं आएगी। प्लीज भाभी, आप सबको लेकर जरूर आना। आरती का नाम लेते ही गौतम के चेहरे पर जो शर्म और खुशी का मिला जुला भाव आता है वो कमाल का है। ये वो पहला पहला प्यार है जिसकी मासूमियत ही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। तुलसी फोन पर उसे तसल्ली देती है, हाँ गौतम, हम सब आ रहे हैं, बस तू चिंता मत कर। लेकिन तुलसी ये कैसे बताए कि यहाँ घर में कितना बड़ा महाभारत छिड़ा हुआ है। शाम को जब मिहिर ऑफिस से घर लौटता है तो उसे घर का बदला हुआ माहौल एक पल में समझ आ जाता है। वो तुलसी के चेहरे को पढ़ लेता है। क्या हुआ तुलसी, सब ठीक तो है? घर में इतनी खामोशी क्यों है? और तब तुलसी मिहिर को सारी कहानी बताती है, कैसे पायल अपनी जिद पर अड़ी है, कैसे शोभा आंटी का दिल टूट गया है और कैसे बात चुपचाप सब देख रही हैं। मिहिर को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है, ये पायल की बचकानी हरकत है। परिवार का मतलब एक दूसरे की खुशियों में साथ देना होता है, एक दूसरे पर बंदिशें लगाना नहीं। चलो मेरे साथ, मैं बा से बात करता हूँ। और फिर आता है वो सीन जो इस सीरियल के सबसे बेहतरीन सीन्स में से एक है। मिहिर तुलसी का हाथ थामता है। वो सिर्फ उसका हाथ नहीं थामता, वो उसे ये विश्वास दिलाता है कि तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उनकी आंखों ही आंखों में जो बात होती है वो हजारों डायलॉग्स पर भारी है। अब पूरा परिवार बा के कमरे के बाहर खड़ा है। तुलसी हिम्मत करके अंदर जाती है। बा अपनी आंखें बंद किए बिस्तर पर बैठी हैं। तुलसी धीरे से उनके पैरों के पास जमीन पर बैठ जाती है और बहुत ही कोमलता से उनका हाथ अपने हाथ में ले लेती है। बाजी, मैं जानती हूँ आप जो भी सोच रही हैं वो परिवार की भलाई के लिए ही सोच रही हैं, लेकिन क्या इज्जत रिश्तों से ज्यादा बड़ी होती है? शोभा आंटी का दिल टूट जाएगा बा, हमें गौतम की खुशी में जाना चाहिए। बा अपनी आंखें खोलती हैं। उनकी आंखों में सालों का अनुभव है और एक सास का दर्द भी। वो कहती हैं, बहू, तुम आज की लड़की हो, तुम नहीं समझोगी। समाज की नजरों से जब एक औरत को देखा जाता है तो बहुत कुछ सहना पड़ता है। और तब तुलसी वो ब्रह्मास्त्र चलाती है जो सीधा बा के दिल पर लगता है। उनकी आंखों में आंसू होते हैं और आवाज में एक बेटी का दर्द। वो कहती है, कैसे नहीं समझूंगी बा, क्योंकि सास भी तो कभी बहू थी। एक दिन मैं भी तो आपकी जगह पर होंगी। क्या तब मुझे ये अधिकार नहीं होगा कि मैं अपने परिवार के लिए सही फैसला ले सकूं? आपने ही तो सिखाया है कि परिवार को जोड़ कर रखना है, तोड़ना नहीं। ये एक डायलॉग नहीं था, ये एक एहसास था जिसने बा को अंदर तक झकझोर दिया। उन्हें अपना अतीत याद आ गया, अपना संघर्ष याद आ गया और उस एक पल में एक सास हार गई और एक माँ जीत गई। उधर पायल को भी गौतम बार बार फोन कर रहा है। उसे जब पता चलता है कि आरती भी पहुंच रही है और पूरा वीरानी परिवार भी, तो उसका गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगता है। उससे अपनी गलती का एहसास होने लगता है
और फिर क्या था, बा का एक इशारा और पूरे घर का माहौल बदल जाता है। जहाँ कुछ देर पहले मातम जैसी खामोशी थी, वहाँ अब खुशियों की शहनाई बजने लगती है। शोभा आंटी की आंखों में खुशी के आंसू हैं। तुलसी, कामना सब जल्दी जल्दी तैयार होने लगते हैं। मिहिर मुस्कुराता हुआ सब देख रहा है। पायल भी एक हिचकिचाहट के साथ तैयार होने चली जाती है। जब वीरानी परिवार शादी के वेन्यू पर पहुंचता है तो उनकी शान देखने लायक होती है। गौतम की आंखें तो बस आरती को ढूंढ रही थी, और जैसे ही आरती की एंट्री होती है, गौतम तो जैसे सब कुछ ही भूल जाता है। उनकी नजरें मिलती हैं और एक खूबसूरत लव स्टोरी का आगाज होता है। शादी की रस्में होती हैं, हंसी मजाक होता है। वो मंगलसूत्र वाला सीन तो आपको याद ही होगा, जब गौतम के हाथ कांपने लगते हैं और सब हंस पड़ते हैं। इन छोटे छोटे पलों से ही तो रिश्ते बनते हैं। तुलसी और मिहिर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, अपने प्यार को याद करते हैं। पायल भी अब सबसे घुल मिल गई है। वो शोभा आंटी का हाथ पकड़कर उनसे माफी मांगती है। लेकिन इस एपिसोड का असली क्लाइमैक्स तो घर वापस आने के बाद होता है। रात के सन्नाटे में पायल तुलसी के कमरे में आती है। उसकी आंखों में आज जिद नहीं, बल्कि अपनी गलती का एहसास है। वो कहती है, भाभी, आज मुझे समझ आया कि प्यार का मतलब किसी को बांधना नहीं, बल्कि उसे आज़ादी देना होता है। मैंने माँ को रोकने की कोशिश करके बहुत बड़ी गलती की। थैंक यू मेरी आंखें खोलने के लिए। तुलसी उसे प्यार से गले लगा लेती है, और इसी खूबसूरत और इमोशनल पल के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी एपिसोड 94 की पूरी कहानी, परत दर परत, हर जज्बात के साथ। ये कहानी हमें सिखाती है कि परिवार में नोकझोंक होती है, गलतफहमियां होती हैं, लेकिन अंत में प्यार ही जीतता है। अगर आपको मेरी ये कहानी सुनाने का अंदाज पसंद आया हो तो बिना सोचे इस वीडियो को एक थम्स अप दीजिए। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस एपिसोड का कौन सा सीन आपका फेवरेट है। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ड्रामा क्वीन पूजा को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। वो जो लाल वाला बटन है उसे दबा दीजिए और साथ में घंटी भी बजा दीजिए, ताकि हम और आप बार बार मिलते रहें। अब पूजा को दीजिए इजाज़त। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और धमाकेदार एपिसोड के पोस्टमार्टम के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और ड्रामा देखते रहिए। बाय।